वाओ, डू यू नो, मुझे $4,000 की लॉटरी लगी है। Well, hello and welcome back to Brainy Winnie. I'm your host and host Mansi, and as usual, I'm back with some known facts, but with some unknown information. आज का हमारा known fact, जैसे मैंने बताया, मुझे $4,000 की लॉटरी लगी है। But the unknown fact here is it's a fraud. Well, ना ही मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा था जिसके ऊपर कोई गिफ्ट वाउचर था, या फिर ना ही मैंने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा था, और ऑफ कोर्स मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो मुझे $4,000 का कोई यूं चढ़ावा चढ़ा देगा। एंड टू नो हाउ डज दिस फ्रॉड हैपन एंड व्हाट are the things happening in these fraud, please watch the video till the end and share it with your friends and families so that they are safe from these kind of frauds. Well, क्या आपके साथ में कभी ऐसे हुआ है कि आपको कोई मैसेज या कॉल आता है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप $40,000 की लॉटरी जीत चुके हो और इस लॉटरी को रिडीम करने के लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस करना पड़ता है। एंड व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट टैक्स के लिए पे करना होता है जिससे आपके अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। ये जो सारे ईमेल्स या फिर एडवर्टीजमेंट्स, कॉल्स या मैसेजेस जो कुछ आपको आते हैं ना, ये सब सिर्फ आपका टेम्पटेशन बढ़ाने के लिए होते हैं। एंड जितना आप टेम्प्ट होगे इन सब चीज़ों के लिए, इन सब एड्स को या फिर इन ईमेल्स को या फिर इन मैसेजेस को या फिर इन कॉल्स को जब आप रिप्लाई करोगे तो बट नेचुरल आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। वेल, ये सब कुछ ना आपको ट्रैप करने के लिए होता है, और अगर आपको इससे बचना है ना तो आपको एक सिंपल काम करना है। आपको इन सारे ललचाने वाले मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स या जो एडवर्टीजमेंट्स है ना, इनसे अपने आप को बचा के रखना है या फिर इनको कंप्लीटली वेरीफाई करना है, तो आपके साथ फ्रॉड होने का चांस 0% हो जाएगा। क्या आपको पता है, एक सर्वे ये कहता है कि इंडिया में लॉकडाउन के पीरियड में डिजिटल ट्रांजैक्शंस 30% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। कैसे? वेरी सिंपल, हम शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, हमारी जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी हम ऑनलाइन मंगाते हैं, अब तो ग्रोसरीज भी ऑनलाइन हो गई है, उसके साथ में फूड तो ऑनलाइन आ ही जाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम अब तो एजुकेशन भी ऑनलाइन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे इतने सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो गए हैं तो कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो जाती है, लूप होल्स रह जाते हैं, और स्कैमस्टर्स इसी बात का तो वेट करते हैं, और ये स्कैमस्टर्स हमारे इन्हीं लूप होल्स का फ़ायदा लेके हमारे साथ स्कैम कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपने गूगल पे से कोई पेमेंट किया, आपका पेमेंट फेल हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? सीधा गूगल पे जाके गूगल का जो हेल्पलाइन नंबर है, गूगल पे का जो हेल्पलाइन नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है, वो आप ढूंढोगे। स्कैमस्टर्स इसी बात को तो वेट करते हैं कि आप ऐसी साइट्स पे जाओ जहाँ पे स्कैमस्टर्स ने कोई फ्रॉड नंबर दिए हुए होते हैं और आपको लगता है कि हाँ, यही गूगल पे का ऑथेंटिक नंबर है, और फिर आप आपका ये फेल ट्रांजैक्शन रिजॉल्व करने के लिए स्कैमस्टर्स से वो सारी इन्फॉर्मेशन या वो सारी डिटेल्स शेयर कर बैठते हो जो आपने नहीं करनी चाहिए। एंड दिस इज हाउ अ फ्रॉड हैपन्स विथ यू। क्या आपको पता है स्कैम कौन से टाइप्स के होते हैं? There are different forms of these digital scams like spam email और messages fraud, या फिर डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, या फिर फेक बैंक कस्टमर केयर फ्रॉड, या फिर रिवॉर्ड पॉइंट फ्रॉड और ई-कॉमर्स फ्रॉड। इन सारे अलग अलग तरीकों से आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत नामक एक एनजीओ ने 15 से 30 दिसंबर के बीच कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है, जिससे ये जितने भी अलग अलग फ्रॉड्स हो रहे हैं ना, इससे एज अ कंज्यूमर आप बचे रहे और आपकी अवेयरनेस बढ़ता जाए, इसके लिए ये कैंपेनिंग शुरू है। इस सारे इनिशिएटिव को समझने के लिए हमने बात की अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अहमदाबाद के सिटी प्रेसिडेंट श्री संदीप पांड्या जी से। बाय प्रोफेशन ही इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन गुजरात हाई कोर्ट एंड ही ऑल्सो प्रोवाइड्स लीगल एंड एकेडमिक कंसल्टेंसीज टू वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। वेलकम टू ब्रेनी विनी सर। And first question that I would like to ask is, what is Akhil Bharatiya Grahak Panchayat, and also what is the motto of this NGO? Dear and respected consumers, Akhil Bharatiya Grahak Panchayat welcomes you all. Akhil Bharatiya Grahak Panchayat is established in 1974 at Pune, and our Bindu Badhav Joshi, he was the founder member of starting this movement of consumer protection services. It is an NGO registered in 1978. Our head office is at Delhi, and mostly all over the states we have units of Akhil Bharatiya Grahak Panchayat. We are working for spreading awareness to protect consumers. Day by day we are observing in the newspapers, in the media, that different modes, the fraudulents, they are applying
to cheat the consumers. Different Ponzi schemes are given to them. So, our motto is to create a society free of exploitation. We would like to see to it that there should be a social control over economy through the consumers. We are following system of correcting movement. So we are educating consumers. As far as our country is concerned, 140 crores are the consumers. If any fraud takes place with a single person in a day for a rupee, there will be a fraud of 140 crores. So my dear consumers, it is an NGO which are doing some activities also. It is an organization of consumers. We are doing consumer education. We are giving different programs for spreading consumer protection awareness to see to it that our economy can run and consumers can avail all the benefits without any hindrances and without any frauds. Thank you. Well, sir, one more thing what I would like to ask you is, ये जो cases है ना, इसका वॉल्यूम कहाँ से ज़्यादा होता है? यानी जो स्पैम ईमेल्स या मैसेज आते हैं वहाँ से, या फिर ई कॉमर्स फ्रॉड ज़्यादा है? According to the data available, the frauds takes place in spam messages also, emails also, and e-commerce frauds also. So, due to advancement of technology, nowadays all types of frauds are taking place, but cyber crimes are increasing day by day, and cyber frauds, financial frauds through cyber crime are in the highest numbers. So we all are very much concerned that how to protect and how to follow the guidelines given by Reserve Bank of India, as well as guidelines given under the Consumers Protection Act 2019. सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ये जितने भी सारे फ्रॉड्स होते हैं ना, ये अर्बन एरिया में ज़्यादा होते हैं या रूरल एरिया में? आई मीन व्हाट डज योर डेटा से? We are getting number of complaints of consumer related frauds, that they are cheated, some amount is withdrawn from their account, all of a sudden somebody asks about their credit card details, debit card details, bank details, and they may have asked for even their KYC. So in that case, usually the way, and it is a modus operandi they are following, they are trained people. So in that case, technology is now at an advancement. It is such that mobile mostly every person is using. So in the rural area as well as in urban area, chances of frauds are equal. No doubt, as far as urban area is concerned, technology advancement is higher. So the frauds are taking place more in number of cases as far as the urban area is concerned. But people are vigilant. So if we are spreading awareness about them, about these frauds, then we can save them. ओके, मतलब आज तक हम लोग जो सोचते थे ना कि फ्रॉड्स जो है ये रूरल एरियाज में ज़्यादा होते हैं और अर्बन में कम, बट ये तो एग्जैक्टली उल्टा हो गया, अर्बन में फ्रॉड्स ज़्यादा होते हैं. लेकिन मुझे एक और बात जो आपसे पूछनी है वो ये है कि जैसे अगर किसी के साथ में फ्रॉड हो जाता है तो बहुत सी बार ये सोचा जाता है कि 1000, 1500, 2000 के लिए क्यों हम लोग किसी कंज्यूमर कोर्ट में जाए या फिर क्यों कंप्लेन करें रजिस्टर, क्योंकि इट इज़ ऑल अ बिग प्रॉब्लम. बट देन ऐसे लोगों के लिए क्या आपके पास में कोई हेल्पलाइन नंबर्स है जहाँ पे वो आके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? To the children and to the global citizens of tomorrow, you can contact on our website. All the details are mentioned on our website, that is abgpindia.com. That is our national website. For Gujarat, we have given a consumer protection online helpline we are giving, and the number for WhatsApp for online complaint or helpline number is 9427819019. And for Gujarat, an email ID is abgpgujarat@gmail.com. You can feel free to contact for anything happen as a consumer and you are at a loss, then please contact us without any hesitation. But my dear consumers, keep it in mind that there is no free lunch anywhere in the world. So if you will try to obtain anything free of charge, then definitely you are inviting any fraud. So please be prepared. Don't try to avail anything in free of cost. Everything has a cost. So don't get in the trap by the fraudulents. Jai Grahak Shakti. Thank you
सर फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। और ऐसे कई कंज्यूमर्स जो इन फ्रॉड्स के शिकार है, शायद उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा दिलासादायक बात होगी कि उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तो है। इन्हीं फ्रॉड्स को और डिटेल में समझने के लिए हमने बात की एक टेक्निकल एक्सपर्ट मिस्टर स्वप्नील बोरसे से। तो चलिए सुनते हैं उनका क्या ओपिनियन है। वैसे देखा जाए तो फ्रॉड करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उसमें से एक तरीका होता है स्पैम मैसेजेस और ईमेल, जिससे कि यूज़र को स्पैम ईमेल भेजे जाते हैं, मैसेज भेजे जाते हैं, जिसमें कि उनको बताया जाता है कि आप $4000 का लॉटरी जीत चुके हो, $5000 का लॉटरी जीत चुके हो। सो ऐसे यूज़र को ललचाया जाता है और उसमें कहा जाता है कि आपको एक छोटी सी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको एक फॉर्म भरना रहता है। वो फॉर्म में आपको ऐसी एडिशनल डिटेल्स पूछी जाती है जो कि आपको उनको ना बतानी चाहिए। जैसे कि आपको बैंक के अकाउंट नंबर पूछे जाते हैं, OTP पूछा जाता है, क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक अकाउंट का नेट बैंकिंग का पासवर्ड पूछा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं बतानी चाहिए, ऐसी चीज़ें भी आपको पूछी जाती है। जिससे होता क्या है ये स्कैमस्टर आपके अकाउंट में से वो अमाउंट डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड होता है। दूसरा तरीका होता है फेक कस्टमर केयर कॉल। इसमें होता क्या है कि आपको दर्शाया जाता है कि आपको किसी आपके बैंक से आपको कॉल आया है और आपको ऐसा बताया जाता है कि आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बैंक में इनकम्प्लीट है। लाइक आपका ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट नहीं है, आपका नाम प्रॉपर वहाँ पे मेंशन नहीं है, या फिर आपका पता ही गलत है। ऐसे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती है और फिर धीरे धीरे आपको कुछ एडिशनल चीज़ें पूछी जाती है। लाइक आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई कीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कीजिए, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई कीजिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई कीजिए। ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप अनजाने में उस पर्सन को दे देते हो। इससे होता है जो कि होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड, जिसमें आपको फ़ोन करके ये बताया जाता है कि सर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है कुछ अनसर्टन रीजंस की वजह से। सो आपको यही लगता है कि हाँ ये सच में मेरा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया हो। सो आपको वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रीएक्टिवेट कराने के लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर पूछे जाते हैं, OTP पूछा जाता है, हालांकि आपको CVV भी पूछा जाता है जो आप दे देते हो। उससे आपके क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड में से आपकी अमाउंट वो स्कैमस्टर वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिलहाल में फ्रॉड का और एक तरीका सामने आया है जो होता है रिवॉर्ड पॉइंट फ्रॉड, जिसमें आपको तो पता ही होता है कि आप जो भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, आपके उस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के कंजम्पशन पे आपको आपकी बैंक रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड करती है, जिसको बाद में आप रिडीम भी करा सकते हो। सो स्कैमस्टर्स आपको इसी चीज़ का फ़ायदा लेते हुए आपको बैंक की तरफ से फ़ोन आया है ऐसा दर्शाते हुए बोलते हैं कि सर आपके रिवॉर्ड पॉइंट इतने जमा हो चुके हैं तो आप उनको रिडीम करा लीजिए, अदरवाइज वो कोलैप्स हो जाएगी या फिर लैप्स हो जाएंगे। सो आपका नुकसान भी हो सकता है, ऐसे उनकी तरफ से आपको बताया जाता है। सो आप यही सोच में रहते हो कि अगर मेरे इतने सारे रिवॉर्ड पॉइंट अगर जमा हो चुके हैं तो मुझे वो रिडीम कर लेने चाहिए। तो आप उस चक्कर में उस पर्सन को आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स बता देते हो और फिर आपको मोबाइल पे कभी कभी SMS भी आते हैं, OTP आते हैं कि सर आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको ये OTP हमको बताना पड़ेगा, जो कि हम रिवॉर्ड पॉइंट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। पर एक्चुअली में जो वो आपको SMS आया होता है वो आपको अमाउंट डेबिट का SMS रहता है, जिसमें आपको OTP पूछा जाता है और आप वो OTP उनको बता देते हो। वो OTP से होता क्या है कि आपके अकाउंट में से जो अमाउंट डेबिट हो जाती है और उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ये सिंपल सा तरीका होता है, ये एक्चुअली फ्रॉड कहीं डिटेक्ट भी नहीं होता है, क्योंकि एक सिंपल तरीके से आपने किसी को OTP बताया है तो उसमें कोई शक ही नहीं रहता है कि इसे आप फ्रॉड कंसीडर कर पाओ। हाल ही में और एक स्कैम का नया तरीका स्कैमस्टर ने सामने लाया है जो होता है ई-कॉमर्स फ्रॉड। इसमें होता क्या है, जैसे आपको पता ही है कि आप ई-कॉमर्स से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो, लाइक आप फूड खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, आपकी कोई पर्सनल चीज़ें आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। इन केसेस में आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट को इंटरनेट पे सर्च करते हो तब आपको 10,000 की चीज़ आपको 10 रुपये में मिलने वाली है, 5 रुपये में मिलने वाली है, हालांकि 100 रुपये में मिलने वाली है। ऐसे कुछ मज़ेदार तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाता है, जिससे आपको लगता है कि हाँ सच में ये प्रोडक्ट मुझे 10,000 का 10 रुपये में मिल रहा है, 100 रुपये में मिल रहा है। सो आप उस वेबसाइट पे जाके वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हो और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के चक्कर में आप आपका पैसा गंवा बैठते हो।
मिस्टर स्वप्निल, क्या आप हमको कोई ऐसे टिप्स दे सकते हैं जिससे हम इन फ्रॉड से बच सकते हैं? इन सारी चीज़ों से आप बचने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई ऐसा स्पैम ईमेल आता है या फिर स्पैम मैसेज आता है, सो आपको वो कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं। और आपको ऐसे कोई भी आए हुए बैंक के तरफ से आए हुए कस्टमर केयर नंबर पर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है, लाइक आपको कोई OTP देना नहीं है, आपको कोई CVV बताना नहीं है, या फिर आपको आपका क्रेडिट कार्ड का पिन भी किसी को बताना नहीं है। कोई भी बैंक आपको आपका OTP या CVV या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं पूछती है। थैंक यू स्वप्निल फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन एंड आई नाउ नो हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो खुद को ये सारे फ्रॉड से सतर्क जरूर रख पाएंगे और खुद जरूर इन सारी चीजों से सेफ होने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड making the consumers aware of all these frauds. Thank you, Mr. Swapnil Borse, for explaining so beautifully that what are the frauds and how can we keep ourselves safe. Well, I hope you all have loved this information, and if you have loved it, please give a big fat thumbs up. Also, write in the comment section कि आपको ये information कैसी लगी और क्या आपके साथ में ऐसा कोई fraud हुआ है जिसके लिए आपको हेल्प नहीं मिली है। तो ऑफ कोर्स आप जाके हेल्प ले सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें हमने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का नंबर दिया हुआ है, so that you can save yourself from all these problems. Also, do like and subscribe the channel and share the information with your friends and family so that वो लोग भी ऐसे कोई fraud से safe हो जाए. Do remember that I come with my new videos on every Tuesdays. So till I come with my new video, bye bye.